अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी नई वीडियो में आप सबको खुश आमदेद। आज की वीडियो में मीठी टिकियाँ हैं और इसके साथ है खीर है। खीर के साथ ही आपकी फीकी पूरी भी है। लेकिन सबसे पहले आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मीठी पूरी के लिए मैंने 2 किलो मैदा लिया है। पिछले रजब में मैंने जो आपको मतलब ये मीठी टिकिया बनाना बताई थी वो कम मिकदार में थी, इस दफ़ा ज़्यादा है। तो मैंने इसमें मैदा लिया है, सूजी है और दूध है, घी है इसमें और केवड़ा है। केवड़े के साथ इसमें नारियल है और हरी इलायची जो कि मैंने हाथ से ही पीस ली थी घर के अंदर, और तिल हैं। इस तरह के सामान आपने मतलब रख लेने हैं जब आप ये मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ, बिल्कुल साथ में ही रखना है। इसमें जो है केवड़ा है वो 1.5 चम्मच है, और इसके साथ जो है ये पिसा हुआ नारियल वो मैंने 2 चम्मच भर कर लिए हैं। और क हरी इलायची वो मैंने मतलब अपने हिसाब से 1 चम्मच ली है, लेकिन इसको घर में खूब अच्छी तरह से पीस लिया है। दूध 1 किलो है, चीनी वो भी 1 किलो है। 1 किलो, लेकिन चीनी को मैंने घर के अंदर पीस लिया है। अच्छा, सूजी वो आधा किलो है, और साथ में ये जो मैदा है ये है 2 किलो के करीब, और इसमें 1 पाव के करीब घी है जो कि आपने अपने पास ही रखना है। अब जो दूध मैंने आपको बताया था 1 किलो, इसमें आधा किलो सीजी सूजी किसी बड़े बर्तन में आपने इसको भिगो लेना है। भिगोने से ये होता है कि सूजी फूल भी जाती है, और जब हम टिकिए बनाते हैं तो वो खूब अच्छी सी मुलायम होती है। तो इसलिए आप इसको भिगो दें और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। और इसी में मैंने केवड़ा भी शामिल कर दिया है ताकि मतलब आसानी से आटे में खूब अच्छी तरह से ये भी मिक्स हो जाए। तो मैंने 1.5 चम्मच इस केवड़े के लिए। अब आप इसको एक तरफ रख दें। अब हम ये आटा मैंने किसी बड़े बर्तन में, आप भी ले लीजिए, तसले में बड़े में लिया है। 2 किलो मैदा है। अब इसमें इसमें शामिल की है चीनी, ये 1 किलो है। 2 किलो मैदा और 1 किलो चीनी। आप चीनी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये मिक़दार बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा मीठी होती हैं और ना ज़्यादा फीकी होती है। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करती हैं तो इसमें 1 पाव चीनी और मज़ीद बढ़ा लीजिए। अब इसमें मैंने तिल शामिल किए हैं। तिल ये भी मैंने 1 चम्मच भर कर लिए हैं। आप 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। इसमें इसमें मैंने 1 चम्मच भर कर इलायची जो कि हरी इलायची होती है इसको पीस कर वो शामिल किया है। अ, नारियल पिसा हुआ वो मैंने 2 चम्मच लिए। ज़्यादा इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर आप टिकियाँ तलती हैं तो क्या होगा कि वो टिकियाँ जल जाएँगी, क्योंकि तेल है ये भी नारियल, और इसमें 1 पाव घी। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इस चीज़ का कि जैसे आपने सारा सामान बिल्कुल तरतीब से और बिल्कुल तरीके से लिया है। इसी तरह से लीजिएगा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। आप घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो भी गुंदाई में। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस जैसे छोटी प्याली इतना लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। वरना ये होगा कि पूरियाँ जो हैं, ये टिकियाँ ये टूटेंगी। इसके बाद आपने इसी आटे में जो हमने मतलब सूजी भिगोई थी दूध के साथ, 1 किलो दूध के साथ, वो इसमें शामिल करें। आटा इसी में खूब अच्छी तरह से गुन जाएगा। अगर आपको मज़ीद लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो आप 1 कप पानी ले लें या फिर 1 कप दूध ले लें। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, वरना आटा पतला हो जाएगा, और जो है मतलब ज़्यादा ठहराने से ये चीनी पड़ी हुई है तो ये बहुत मुलायम हो जाएगा। बस जल्दी-जल्दी आपने इसको खूब मुक्कियाँ मारनी है और सिर्फ़ 2 मिनट के लिए ठहराना है, इससे ज़्यादा नहीं ठहराना है, वरना आपका आटा बिल्कुल मुलायम होना शुरू हो जाएगा, वो भी चीनी की वजह से। और इसको खूब मुक्कियाँ मारें खूब अच्छी तरह से, पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, तेल का या घी का घी तेल भी नहीं, सिर्फ़ घी का इस्तेमाल आपने करना है, वो भी देख लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर इससे ज़्यादा आपने सामान लेना है तो उसी हिसाब से आपने घी का इस्तेमाल करना है।
अब मैंने ये पेड़ा लिया है, सिर्फ़ मैंने 2 मिनट रखा है आटे को और इसको मतलब स्लिप पे रख कर इसको बेल लीजिए। जैसे नॉर्मल तरीके से रोटी होती है, बस उससे थोड़ी-सी मोटी रखिएगा क्योंकि ये पूरियाँ हैं, तो आप इसको मतलब मेरे किचन में जो स्लिप है मैंने उसको खूब अच्छी तरह से बड़ा पेड़ा लिया है, तो इसको बेल लिया है। इस तरह से जैसे कि मैं बेल रही हूँ, आप भी इसी तरह से बेल लीजिएगा। ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए पूरी और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और आप अपने हिसाब से देखकर इसको बेल लीजिए और आप किसी भी बर्तन से जैसे कि गिलास होता है या कोई आपके पास और बर्तन है, उससे इस तरह से आपने इसकी पूरियाँ बना लेनी हैं। जिस तरह का हिसाब मैंने आपको बताया है ये मीठी टिक्कियों का, अगर आपने इसी तरह से बनाई तो ये मीठी टिक्कियाँ बहुत मज़ेदार भी होंगी, खस्ता भी होंगी और मुलायम भी होंगी। यानी कि हर उम्र का इंसान इसको खा सकता है। ये इतनी ही मतलब खस्ता और मुलायम मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। तो बस अब ये देखिए टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं और इधर मैंने चूल्हे पे मतलब घी भी गरम कर लिया है। लेकिन आपने चूल्हे की आंच बहुत दरमियानी रखनी है हल्की ताकि ये अंदर तक सिक जाए। अब इसमें सारी जो टिक्कियाँ आपने बनाई हैं वो इसमें डाल दीजिए और इसको तलने दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तली जा रही हैं और ये फूल भी रही हैं ताकि मतलब फूलने का मकसद ये है कि ये अंदर तक मतलब सिक रही हैं। अब इसको खूब अच्छी तरह से पकने दीजिए। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की ही रखनी है यानी कि दरमियानी से भी थोड़ी कम ही रखिएगा। चीनी है तो इस वजह से कहीं जल ना जाए तो आपने चूल्हे की आंच बहुत स्लो रखनी है और इतनी भी स्लो नहीं रखिएगा कि वो पकने में परेशानी हो, तो बस आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब आप इसको पलट लीजिए, ये देखिए कितनी खस्ता भी हैं और फूल भी रही हैं और बहुत अच्छी बन रही हैं, ना ये जल रही हैं। बहुत मज़ेदार पूरी बनेगी। बस इसी तरह से आपने उलट-पुलट यानी कि उलट करना है, फिर पलटना है और इस तरह से आपने सारी टिक्कियों को सेक लेना है खूब अच्छी तरह से। अब एक तरफ से जब सिक जाए, फिर आपने दूसरी तरफ देखना है। ये देखिए कितनी सुर्ख हैं, ना जली हैं, ना ही और ये फूली-फूली सी भी हैं। बस हमारी ये टिक्की बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको जब आप ये बिल्कुल तैयार हो जाए, फिर इसको चम्मच की मदद से निकालें और थोड़ा-सा ना चम्मच इस तरह से लीजिए जैसे जाल वाला होता है, ताकि मज़ीद जो घी है वो इसमें निकल जाए। अव्वल तो होता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो घी होता है वो टपक कर निकल जाता है और ये आपकी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं और बहुत मज़ेदार बनेंगी और खस्ता भी बनेंगी। अब आप इसको डिश आउट करें। ये मतलब इस रजब के महीने में क्या, आप दीगर महीनों में भी इसको बना सकती हैं। बहुत मज़ेदार है और काफ़ी दिन तक इसको स्टोर करके खा सकते हैं। अब हम अपना मतलब खीर तैयार करते हैं। मैंने आज जो है पहले मैंने दूसरे पतीले में लिया था लेकिन आज मैंने मट्टी की हांडी ली है। इसमें मैं एक खीर बना रही हूँ। थोड़ा-सा पानी डाला है, उसके बाद मैंने इसमें 2 किलो दूध डाला है। ये फुल मतलब मैंने बाड़े से लिया है और अच्छा ये दूध है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ये 2 लीटर है। तो वो दूध आपने इसको उबाल लेना है। इसके बाद इसमें मैंने मतलब चावल डाले। चावल मैंने 4 चम्मच 1 किलो में लिए हैं। तो हमने 2 किलो दूध लिया है तो आप इसमें 8 चम्मच लीजिए चावल के। उसको भिगोया है, भिगोकर मैंने इमाम दस्ते में थोड़ा-सा इसको कूट लिया है ताकि ज़रा बारीक हो जाएँ। जैसे मैंने जो घर में यूज़ होते हैं चावल वो डाले हैं। वैसे सीनियर अदाकारा हैं फ़ज़ीला काज़ी, उन्होंने भी बताया था कि 1 मुट्ठी चावल 1 किलो में होता है। मैंने उनका तजर्बा अपने ऊपर आज़माया, वाक़ई मैंने 4 चम्मच 1 मुट्ठी में लेकर इसको बंद किया तो उनका नाप बहुत अच्छा है। तो आप 1 मुट्ठी चावल 1 किलो में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से 2 किलो दूध में 2 मुट्ठी चावल भर कर लेकर आप इसको भिगो दीजिए और इसको इसके बाद ही आप दूध में शामिल कीजिए। इसमें मैंने 1 चम्मच छोटी इलायची जो कि मैंने घर में पीस ली थी, वो इसमें डाली है और बस इसको मुसलसल अ, हा चम्मच की मदद से चलाते रहिए ताकि किसी भी बर्तन में आप बना रहे हैं वो लग ना जाए, वरना खीर में जलने की खुशबू आएगी।
और अब इसमें चीनी डालें। चीनी आप अपने हिसाब से और दूध के हिसाब से डालिए। जैसे कि मैंने अपने हिसाब से डाली है, आप भी उसी हिसाब से डालें और इसको हल्की आंच पर पकने दीजिए। इसमें किसी किस्म का कुछ नहीं डालिएगा। इसके बाद अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच केवड़ा डाला है। वो भी इसका जायका खीर में बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये आप जब खीर इस तरह से बनाएंगे तो आप डब्बे वाली खीर को बिल्कुल भूल जाएंगे। शादी ब्याह में इसी तरह की खीर या कोई भी तकरीब हो, इसी तरह की खीर बनाई जाती है। अब इसमें जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें मैंने पिसा हुआ नारियल डाला है, वो 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने बादाम डाले हैं और 1 ही चम्मच इसमें मैंने पिस्ता डाला है। वो मैंने बारीक बारीक काट कर इसको मज़ीद थोड़ा-सा पकने देना है। लेकिन हमें इतना गाढ़ा नहीं करना है कि जब वो बर्तन में डालें और ठंडा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। बस इस तरह से रखना है कि ऐसे ही खीर रहे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसको मतलब डिश आउट करें। बहुत मज़ेदार खीर बनती है और ये बिल्कुल हमारी खीर तैयार है। देखिए साइड में कितनी अच्छी तरह से जम चुकी है, जो कि मैं मतलब चम्मच की मदद से इस खीर में शामिल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी खीर बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब आप इसको सजाने के लिए जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। इसमें मैंने नारियल पिसा हुआ डाला है और इसमें मैंने बादाम है वो भी बारीक काट के डाले हैं और पिस्ता भी मैंने इसको काट के डाला है। बस ये हमारी खीर तैयार है। अब हम इसमें इसके साथ ही फीकी पूरी बनाते हैं। फीकी पूरी के लिए मैंने 1 किलो मतलब फ़ाइन आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स करके डाले हैं आटे, लेकिन फ़ाइन आटे की भी बहुत अच्छी मज़ेदार ही मतलब फीकी पूरी बनती है। इसमें मैंने शामिल किया है नमक और इसी के साथ मैंने आधी चम्मच मतलब समझ लें 2 चुटकी इसमें मैंने खाने का सोडा डाला है। उससे बहुत अच्छी ये पूरियाँ बनती हैं। और अब इसमें मैंने 4 चम्मच खाने के डाले हैं, यानी घी ले लें या आप तेल ले लें। वैसे तेल ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने 4 खाने के चम्मच यानी कि जिससे हम चावल खाते हैं वो लेने हैं। ये मैंने डाले हैं और इसको आटे को खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है हल्के हाथ से। और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, हाथों से रगड़-रगड़ के कीजिए ताकि ये तेल और आटा खूब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो गूँथने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको हल्के हाथ से ही आपने पानी की मदद से गूँथना है। इसमें हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम अपने घर में आटा गूँथते हैं, इस तरह से आपने इसको गूँथना है पानी की मदद से, लेकिन हल्का हाथ रखना है। इस आटे को ना ही ज़्यादा हमने मुलायम रखना है और ना ही ज़्यादा हमने सख्त रखना है। बस इसको अपने तरीके से हल्के हाथ से इसको गुंदाई खूब अच्छी तरह से इसकी करनी है। ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसकी गुंदाई करनी है। और तकरीबन आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर कर इसको गूंद लें। इस आटे को कम से कम आपने आधा घंटे के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद हमने इसकी पूरियाँ बनानी हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये आटा गूंथ चुका है। पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है क्योंकि इसमें घी या तेल डल चुका है। तो इसलिए खूब अच्छी तरह से इसकी मुक्कियाँ लगाएं और आप इस आटे को खूब अच्छी तरह। और दूसरी बात ये है कि इस आटे को इस तरह जैसे मैं आप मुझे देख रहे हैं गूंथते हुए, आपने इस तरह से गूंथना है, मतलब खींच खींच के। और इसको थोड़ा सा ना उठा उठा के पटकिए तो ये इसकी पूरियाँ बहुत मज़ेदार बनती है। जैसे हम मतलब जो आप यकीनन बनाते होंगे, जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं और ये आटा बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने नान, ये जो हलवाई बनाते हैं, ये बनाते हैं इस तरह की आपकी पूरियाँ बनेंगी। आपने इसको इस तरह से खींच-खींच के आटे को गूँथना है और इसको तकरीबन तकरीबन पूरा आपने आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फ़ौरन आपने इसको नहीं बनाना। जैसे हमने मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं, मीठी टिक्कियाँ हमने फ़ौरन बनानी होती है और ये हमें आधे घंटे के लिए छोड़ना होता है। अब इसको अपने अपने ही तरीके से इसके पेड़े बनाइए। पहले मैंने आपको दूसरे तरीके से पूरियाँ बनानी बताई थी, आज मैं आपको दूसरे तरीके से पूरी ये मतलब बनाना बता रही हूँ। ये मैं बिल्कुल गोल जैसे पेड़ा लिया है और गोल ही मैंने इसमें
पूरियाँ बनाई हैं। और तेल का इस्तेमाल मैं नहीं करती, ज़्यादातर मैं हल्की सी खुश्की लगा लेती हूँ और तेल का या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। और ये उतनी ही अच्छी बनती हैं और बहुत मुलायम भी होती हैं और बहुत मज़ेदार और खस्ता होती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है पूरी ना। आपने आटा इस अच्छे तरीके से गूँदेंगी तो पूरियाँ फूलेंगी, अंदर तक से बिल्कुल सिक जाएँगी। और बस अब आप इसको जब ये आपको लगे कि ये सिक गई हैं हल्की-फुल्की सी, तो फिर इसको पलट दीजिए इस तरह से। और पलट कर आपने दूसरी साइड से सेक लेना है। ये पूरी बिल्कुल तैयार है और बहुत मज़ेदार बनती है। और इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा दबा के प्रेस करके बनाएंगी तो ये अंदर तक से बिल्कुल सिक जाती है। और अब इसको मतलब निकाल लीजिए और इसको डिश आउट कर लीजिए। कैसी लगी मेरी वीडियो? तीनों वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। इतनी मुलायम ये फीकी पूरी भी होती है, मीठी टिक्कियाँ भी होती है, खीर भी बहुत मज़ेदार होती है। रजब के महीने में अमूमन घरों में ये चीज़ें बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी वीडियो देखकर। आप लोग मुझे कौन से शहरों, किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें। और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर आगे दोस्तों में शेयर भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।